सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल क्या होता है, ये सारी चीज़ डिटेल में आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। एक छोटा सा टूल है क्रॉप टूल, पर उसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, और उसके साथ ही ये वीडियो में हम उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं, जैसे क्रॉप टूल, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, उसके साथ साथ कंटेंट अवेयर इन क्रॉप टूल। ये सारी चीज़ हम क्रॉप टूल के बारे में ही इस क्लासेस करने वाले हैं। ये क्लास एक छोटी सी क्लास रहेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि बड़ी क्लास ज़्यादा बोर करती है। तो मैं छोटी सी ही क्लास रखूँगा एक टूल के बारे में, और उसको थोड़ा सा डिटेल में इसको थोड़ा बताऊंगा कि आप एक प्रोफेशनली आप क्रॉप टूल को यूज़ कर सके, और बहुत सारी चीज़ें हम इस क्लास में देखने वाले। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, और यहाँ पे हम पहले जो बात करने वाले दैट इज क्रॉप टूल हियर। ओके, अब यहाँ पे क्रॉप टूल आप अगर इस पे होवर करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा कि क्रॉप टूल होता क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। सो क्रॉप टूल को तो आप सभी जानते हो कि ये क्रॉप टूल हम अपने हमारे मोबाइल में तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ क्रॉप करने के लिए, फ़ोटोज़ को क्रॉप करने के लिए हम मोबाइल में यूज़ करते हैं क्रॉप टूल। तो जैसे ही आप क्रॉप टूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे हैंडल्स नज़र आएंगे। हैंडल्स आपको पता होगा, अगर आपने पहले क्रॉप किया हुआ है तो यहाँ पे हैंडल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे जितना पार्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस, और आप जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका क्रॉप हो जाएगा। या फिर अगर आप एंटर नहीं भी करते तो यहाँ पे आपके पास होता है यहाँ पे टिक। अगर आप सिंपली यहाँ पे इतना सिलेक्ट कर ले, और मुझे सिर्फ इतना है, उसके जो रिबन का चश्मा है वही चाहिए मुझे, तो मैं सिर्फ इतना करके यहाँ पे टिक कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो गॉगल्स है वो मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करूँ तो मैं डायरेक्ट, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्लिक किया, बहुत सी बार क्या होता है कि क्रॉप टूल का आता नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉप टूल का कुछ भी नहीं आता। तो हैंडल्स लाने के लिए आप सिर्फ सिंपल वन क्लिक कीजिए तो आपके पास हैंडल्स आ जाएंगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए इतना सा पार्ट, तो आपके पास कहीं पे आपके हैंडल्स आ जाएंगे। तो आप ये चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उसके साथ ही अब यहाँ पे जैसे मैं इस आपने इतना क्रॉप कर दिया, अब आपको ये हैंडल्स नहीं चाहिए तो आप एस्केप बटन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये जितने भी हैंडल्स हैं वो हट जाएंगे। तो जैसे मैं एस्केप प्रेस करूँगा तो ये सारे हैंडल्स यहाँ से हट जाएंगे। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे आती है रेशियो की। जैसे हम यहाँ पे कोई रेशियो नहीं ले रहे, आप देखिए यहाँ पे आप कुछ भी जैसे चाहे जितनी विड्थ चाहे, जितनी हाइट चाहे, उसमें आप क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है ओरिजिनल रेशियो। ओरिजिनल रेशियो मीन्स आप अभी इमेज में देखिए, अभी ये इसका रेशियो है लगभग 600 पिक्सल बाय 400 पिक्सल का अभी राइट नाउ इसका रेशियो है। मतलब इतनी इसकी विड्थ है और इतनी इसकी हाइट है। अब यहाँ पे अगर आपको सेम प्रोपोर्शनल में जितनी उसकी विड्थ है, उसकी जो विड्थ की साइज़ है, और जितनी उसकी हाइट की साइज़ है, उतनी ही प्रॉपर्टीज़ में आपको क्रॉप करना है। मतलब क्रॉप तो करना है पर जो उसका रेशियो है वही रहना चाहिए। तो आप यहाँ से अगर आप इसको ड्रैग करेंगे, देखिए आप इसको जैसे ही उसकी विड्थ बढ़ाते हैं या उसकी हाइट बढ़ाते हैं यहाँ से, तो वो उसका जो विड्थ है वो भी बढ़ाएगा साथ में, क्योंकि यहाँ पे वो सेम प्रोपोर्शनल में रहेगा। जो उसकी ओरिजिनल प्रोपोर्शनल जो है, उसका जो विड्थ है, वो हाइट है, जो इमेज का डिफ़ॉल्ट वही ये लेने वाला है। ठीक है जी। और यहाँ पे आप अगर एंटर प्रेस करते हैं, और एक चीज़ कि आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्रॉप कर रहे हो, और एग्जांपल आपको यहाँ ये जो कॉर्नर है डाउन वाला, लेफ्ट में जो डाउन वाला जो कॉर्नर है उसमें जाना है, तो आपको इतना बड़ा करके जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या कीजिए कि जैसे ही आपने कोई चीज़ इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया है, अब सिंपली आप इसके बीच में से जाके इतना पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन के कोई भी एरिया में यहाँ से जा सकते हैं और इतना सा पार्ट करके आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है, यहाँ पे ओरिजिनल रेशियो हो गया। यहाँ पे 1/1 का स्क्वायर आता है। अगर आप 1/1 का स्क्वायर लेते हैं तो ये सिर्फ स्क्वायर में ही
आपको क्रॉप करके देगा। अगर आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे पोस्ट करने हैं तो वहाँ पे आपको पता है स्क्वायर्स में होता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर सेलेक्ट करके आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे होता है कि अगर आप 1x1 करना चाहें या 2x1 करना चाहें तो यहाँ पे आपके विथ जो है वो हाइट से 2 टाइम्स ज़्यादा होगा। अगर आप 3x1 करना चाहें तो 3x1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो विथ है वो 3 टाइम्स ज़्यादा होगा उसकी हाइट से। अभी 1 हाइट है तो उसका थ्राइस उसकी विथ है। तो यहाँ पे आप रेशियो के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट दिए हुए हैं, आप इसको यूज़ कीजिएगा जैसे जैसे आपको काम लगता है। ये 16:9 में भी थंबनेल्स में यूज़ होते हैं। बहुत सारे जो वीडियोस होते हैं ना उसमें थंबनेल्स या वीडियोस में अगर आप 16:9 का रेशियो कर सकते हैं। 4/6 का रेशियो होता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे अपना रेशियो सेलेक्ट करके प्रीसेट में से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे अपना खुद का न्यू क्रॉप प्रीसेट अगर आप चाहें तो आप अपना खुद का प्रीसेट भी बना सकते हैं। एग्जांपल कि कोई वीडियो या कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपको एक परमानेंट रेशियो चाहिए कि हर बार मैं यही रेशियो का लेता हूँ कोई इमेज क्रॉप करने के लिए। तो आप फॉर एग्जांपल 4/3 का अगर आप लेते हैं एग्जांपल, तो यहाँ पे ओके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे 4/3 का ऑटोमेटिक यहाँ पे रेशियो आ जाएगा। तो जब भी आपको चाहिएगा तो आप जैसे ही आप 4/3 करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये वाला रेशियो आप ले सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे रेशियो तो हो गया, आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे रेशियो सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है दैट इज स्ट्रेटन। स्ट्रेटन टूल क्या करता है, मैं एक इमेज से आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाला इमेज है। आप देखिए ये इमेज जो है वो थोड़ा सा स्लैंट है। आप देखिए ये जो ट्री है वो थोड़ा सा स्लैंट जा रहा है। अब मुझे इसको स्ट्रेट करना है, इसको एग्जैक्ट स्ट्रेट करना है कि जैसे एक लैंड एकदम स्ट्रेट उस पे है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें कि मैं क्रॉप टूल में जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रेटन मिलता है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेटन में क्लिक करूँगा तो मेरे सामने यहाँ पे एक प्लस आइकन आएगा, उसके पास एक स्ट्रेटन का आएगा आइकन। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक उसको बोल दूँ कि ऐसा है ये, एक्चुअल में मैंने जो फर्स्ट एंकर पॉइंट और लास्ट जो एंकर पॉइंट है उसको ऐसा रखा। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है कि 2.6 डिग्रीज का फर्क हो रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा आप देखिए यहाँ पे ये जो ट्री और ये जो लैंड है वो स्ट्रेट हो गया। अब इसको मैं जैसे ही एंटर करूँगा आप देखिए यहाँ पे पहले कंट्रोल Z करता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा था, कंट्रोल शिफ्ट Z से मैं रेड्यू करता हूँ। एक्चुअल में इसमें क्या हुआ मैं आपको बताऊँ तो कि उसने थोड़ा सा रोटेट कर दिया आपकी इमेज को, और बाकी के जो पार्ट था आप देखें यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पार्ट को यहाँ पे डिलीट कर लेता है वो, और उसके हिसाब से वो थोड़ा सा टेढ़ा करके वो स्ट्रेट कर देता है इमेज को। तो ये आप स्ट्रेटन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ यहाँ पे होता है ग्रेड। अगर आप रूल ऑफ थर्ड करेंगे तो आपके पास जो ग्रेड आएगा क्रॉप में यहाँ पे 9 का ग्रेड आएगा आपको। और ग्रेड बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल कोई इमेज है उसको सेंटराइज करना है, मतलब आपका कोई इमेज है उसको एग्जैक्ट बीच में सेंटर में, तो आप ग्रेड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गॉगल है वो एग्जैक्ट बीच में आ रहा है ग्रेड के। कोई भी चीज़ को एग्जैक्ट सेंटराइज में अगर पॉइंट करना तो आप ग्रेड का यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही रूल ऑफ थंब के हिसाब से अगर आप यहाँ पे इसको रखते हैं तो उसमें होता है कि कॉर्नर्स में आप रखते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है वो आपका इमेज। जैसे मैं इसको यहाँ पे कॉर्नर्स में रख देता हूँ, एक पॉइंट पे यहाँ पे 1 2 3 और 4 पॉइंट होता है, आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं लाइक दिस। और जैसे ही मैं इसको इतना क्रॉप करूँगा तो और ज़्यादा दिस इज़ ऑल्सो लाइक एक तरह का फोटोग्राफी का पार्ट होता है ये ग्रेड, कि आप कहाँ पर रखना चाहते हैं इमेज और उससे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट हमें नज़र आता है। आप देखिए मैं कंट्रोल Z करता हूँ, एक सेंटराइज वाला इफेक्ट है और एक कॉर्नर वाला इफेक्ट है, एक ग्रिड वाला इफेक्ट है, रूल ऑफ थर्ड्स बोलते हैं उसको। तो आप यहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नर्स में रख सकते हैं तो थोड़ी खूबसूरती आती है इमेजेस में। ठीक है जी। और उसके साथ ही बहुत सारे आपको ग्रेड नज़र आ जाएंगे, जैसे कि ये वाला जो ग्रेड है, और उसके बाद डायगोनल ग्रेड है, यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे गोल्डन रेशियो है। गोल्डन रेशियो आप बहुत सारे लोग गोल्डन रेशियो का यूज़ करते हैं तो उनके लिए ये गोल्डन रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे गोल्डन स्पाइरल है, अगर आप स्पाइरल यहाँ पे कुछ रखना चाहे तो ये ऐसा करके आप कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है जी।
तो दिस इज़ बहुत सारे ग्रेड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा। वैसे तो हम रूल ऑफ थर्ड को ही यूज़ करते हैं हम मेनली, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है डिलीट क्रॉप पिक्सल। आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैं इस गॉगल्स को सिलेक्ट करता हूँ, ये गॉगल को मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे मेरे पास जैसे मैं एंटर कर लेता हूँ तो मेरे पास इतना गॉगल आ गया है। ठीक है, रिबन का यहाँ पे गॉगल आ गया है मेरे पास। अब जैसे ही क्या होता है कि बहुत सी बार कि हम चाहते हैं, फिर बाद में हमें पता चलता है कि इसका शेडो जो है वो कट हो गया है। देखिए आप, इतना इसका जो शेडो है वो कट हो गया है और हमारा क्रॉप भी हो गया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर आप वापस सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो इमेज है वो वैसा क्या वैसा ही है। आप देखिए, अब वापस आप बैक करेंगे और उसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वापस से क्रॉप करने के लिए एरिया आ गया है। मतलब जो पिक्सल आपने क्रॉप किया है वो अभी तक डिलीट नहीं हुआ। तो आप ये चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसा होता है डिफ़ॉल्ट में। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारा बहुत बड़ा इमेज है और ये क्या होता है कि जैसे आप क्रॉप कर लेते कोई चीज़ को, एग्जांपल मैंने इतना सा पार्ट इसका क्रॉप कर लिया। अब यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हैं तो उसकी मेमोरी में स्टिल वो जो पार्ट है जो इमेज का जो हमने क्रॉप कर लिया वो स्टिल है उसकी मेमोरी में। ये फ़ोटो जब तक आप इसको सेव नहीं करते तब तक इसकी मेमोरी में सेव रहेगा। तो बहुत सी बार क्या होता है कि आपका इतना हाई एंड डिवाइस नहीं होता, हाई एंड लैपटॉप नहीं होता, तो उससे जैसे आपने कोई कोई पार्ट बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज का पार्ट इतना क्रॉप कर दिया है और फिर क्या होता है कि जैसे-जैसे हम उस पे काम करते हैं तो हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगता है और हमें समझ में नहीं आता कि क्या हैंग हो कर रहा है। पर एक्चुअली क्या है कि आपको सिर्फ़ वो पार्ट दिख नहीं रहा है राइट नाउ। पर वो पार्ट अभी भी ये पिक्चर में मौजूद है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारे पार्ट्स आपको वापस से दिख जाएँगे जो आपने क्रॉप किया है। तो ये ज़्यादा मेमोरी भी लेता है। अगर आपको ऐसा है कि अब मुझे ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे जो जितना मुझे क्रॉप चाहिए था वो मुझे मिल गया है, तो आप सिंपली डिलीट क्रॉप पिक्सल पे क्लिक कर दीजिए। उससे क्या होता है कि जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो आपने क्रॉप किया हुआ है वो ही पार्ट वहाँ पे रहेगा। उसके बाद आप वापस आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। आप देखिए, यहाँ पे आ रहा है ब्लैंक एरिया आपके पास। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक एरिया, ट्रांसपेरेंट एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको। मतलब जो वो आपने क्रॉप किया है वो ख़त्म हो गया, मतलब उसकी मेमोरी में से वो हटा देगा। तो आप स्मूथली जितना क्रॉप किया उस पे आप उतना स्मूथली वर्क कर सकते। डिलीट क्रॉप पिक्सल पे वैसे तो हम टिक वैसे तो नहीं करते क्योंकि हमें फ्यूचर में पता नहीं कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए हम डिलीट क्रॉप पिक्सल पे क्लिक तो नहीं करते। पर आप जैसे चाहे अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टूल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ यहाँ पे कंटेंट अवेयर टूल। और कंटेंट अवेयर टूल के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो लिया है और ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप फ़ोटो। पर आप इसको थोड़ा, अगर अब मैं आपको ज़ूम इन करके बताऊँ तो मतलब बहुत ही कटोकटी में यहाँ पे फ़ोटो लिया हुआ ऐसा लग रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो पीछे का बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा-सा अगर मुझे ज़्यादा होता तो यहाँ पे और थोड़ा अच्छा लगता, थोड़ा वाइड लगता। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इसको कम एरिया में यहाँ पे शूट किया गया। तो उसको अगर आपको एक्सपैंड करना है, कोई चीज़ को यहाँ पे अगर आपको एक्सपैंड करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कंटेंट अवेयर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट अवेयर के लिए मैं एक पूरी क्लास बताऊँगा। ये कंटेंट अवेयर फिल होता है यहाँ पे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंटेंट अवेयर फिल, पर वो हम आगे आने वाली क्लासों में देखेंगे। ये क्रॉप टूल का पार्ट नहीं है वो। तो कंटेंट अवेयर टूल जो क्रॉप में है वो मैं आज बताना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड करते हैं इसको, अब मुझे यहाँ पे इतना जो है उसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। मुझे इतना पार्ट, थोड़ा जो बीच वाला जो पार्ट है वो मुझे थोड़ा एक्सपेंड करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इतना एक्सपेंड करूँगा तो, और यहाँ पे मेरा कंटेंट अवेयर जो है उस पर मैंने चेक कर लिया, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा या आप टिक बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे फिल इन प्रोग्रेस बता रहा है कि यहाँ पे फिल हो रहा है। और देखिएगा आप एक, देखिए देखिए आप ज़रा कि उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो जो इतना पार्ट जो था वो ऑटोमेटिक उसने बना दिया यहाँ पे।
थोड़ा एक्सटेंड कर दिए। अगर मैं यहाँ उसकी जो क्लाउड की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं क्लाउड में अगर करूँ, इतना मुझे पार्ट चाहिए और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक मेरे लिए वो क्लाउड बना देगा। आप देखिएगा थोड़ा वो प्रोसेसिंग करता है और देखिए आप यहाँ पे क्लाउड उसने बना दिया। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, दैट इज़ इतना इसको भी एक्सपेंड कर लेता हूँ। देखिए आप, तो उसने यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दिया और मैं अगर नीचे चाहूँ तो मैं नीचे भी यहाँ पे एक्सपेंड कर सकता हूँ। ओके, सो लाइक दिस आप कर सकते हैं। आप अगर इसका बिफोर देखना चाहे तो आप देखिए यहाँ पे इतना सा पार्ट था और हमने उसको एक्सटेंड करके इतना बना दिया। आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्चुअली ये कोई मैजिक नहीं करता है। ये क्या करता है कि ये रिपीट करता है एक जो उसको नज़दीक में नज़दीक क्लोज में जो लुक मिलता है, और अगर सेम चीज़ मिलता है तो उसको वो जो फोटोशॉप में वो सिस्टम है कि वो उसको डबल ट्रिपल टाइम्स कर देता है। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सी बार यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो जाती है। ये वाला शूज़ ही यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड होके यहाँ पे आ गया, और ये ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उसने ट्वाइस और थ्राइस बार उस रिपीट किया है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे। और ये थोड़ा अजीब लगता है। और पर हमारे पास यहाँ पे क्लोन टूल है। क्लोन टूल में हम ये सारी चीज़ें इजीली हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कोई भी चीज़ का क्लोन कर सकते हैं और उसको हटा सकते हैं क्लोन टूल की। इंशाल्लाह आने वाली क्लास तो डोंट वरी अबाउट इट। पर यहाँ पे बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसी कोई चीज़ करते हैं, देखिए यहाँ पे क्लाउड में कुछ फ़र्क आप हमको नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज क्लाउड में सेम ही जो कलर है ग्रेडियंट थोड़ा आ रहा है यहाँ पे ब्लू और वाइट का, पर ज़्यादा फ़र्क हमें नज़र नहीं आ रहा है। हमने थोड़ा एक्सटेंड किया बिकॉज सेम ही कलर है और वो उसमें ब्लेंड हो गया, तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं हमें दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे कंटेंट अवेयर का यूज़ करके ऐसी सारी चीज़ें थोड़ी एक्सपेंड करनी है कोई जगह से, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अवेयर पे चेक नहीं होगा तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लेयर आएगी। तो ये थोड़ा फिर आप अपने हिसाब से, बहुत सी बार यहाँ पे कुछ लिखना होता है तो इसके लिए ओके, पर यहाँ पे अगर आपको थोड़ा एक्सटेंड करना हो तो आप ये सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही आप क्रॉप टूल पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या होता है, जैसे आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल पे करेंगे, देखिए आपके जो हैंडल्स है वो गायब हो गए, और यहाँ पे जैसे ही आप इतना सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक ग्रिड आता है और उसमें यहाँ पे 4 कॉर्नर्स आपको नजर आएंगे। अब ये 4 कॉर्नर्स को आपको कॉर्नर्स में सेट करने, जैसे मैंने यहाँ पे मुझे इतना सा पार्ट चाहिए, तो आप इतना सा पार्ट्स में आप 4 कॉर्नर जो आपके हैं वो आप यहाँ पे सेट कीजिए। एग्जाम्पल लाइक दिस और लाइक दिस। जैसे मैंने यहाँ पे 4 मेरे कॉर्नर्स मैंने सेट कर दिए, यहाँ पे टिक पे क्लिक करता हूँ तो आप ये यहाँ पे देखिए, पहले ये ऐसा था, आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। एक्चुअली ये क्या हुआ है कि उसने जो टेढ़ा जो था उसको उसने स्ट्रेट बना दिया। तो आप ऐसे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी बार क्या होता है कि अगर नोट से आपने उसको ऐसा टेढ़ा आपने फोटो ले लिया है तो आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से उसको स्ट्रेट कर सकते, ठीक है जी। उसके लिए एक मैंने यूट्यूब पर शॉर्ट्स बनाया, एक क्लियर स्कैनर करके एक एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर पे, और वो सेम ही काम करता है। ये मोबाइल एप्लीकेशंस में भी ये सारी चीज़ें आ गई है अब तो। आप उसके 4 कॉर्नर सिलेक्ट करिए और उसके बाद वो ऑटोमेटिक आपका जो आपका बुक का पार्ट है वो स्ट्रेट कर सकते हैं। पर यहाँ पे मैं जो शॉर्ट्स मैंने जो बनाया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो उस शॉर्ट को। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है वो, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो सारी चीज़ें, इसलिए मैंने उसका शॉर्ट बनाया है। तो यहाँ पे आप पर्सपेक्टिव टूल का यही इस्तेमाल कर सकते। तो गाइज आज की क्लास में बस आज की इस वीडियो में हमने क्रॉप टूल के बारे में जाना और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। यहाँ पे 2 टूल के हमने बारे में देखा, क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, और आप इसको यूज़ कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको जो कहना चाहूँगा दैट इज़ कि हमारी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, पर मुझे बताना ज़रूरी है क्योंकि हमने सीरीज़ वाइज हम इस क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट है फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स टू एडवांस, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और डू सब्सक्राइब। थैंक यू।